students. Today we will study chapter 1 of geography or solar system. This is your SST book and this is the name of chapter 1 or solar system. In this chapter we will read about the universe, the solar system, other celestial bodies, stars, satellites, etc. So let's start. When we look up and see night sky, we notice thousands of stars that are spread all over like swarms of glowworms in a dark forest. जैसे ही हम रात को स्काई में देखते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें क्या दिखता है? हमें हजारों तारे दिखते हैं, 1000 स्टार दिखते हैं, जो कि एक ग्लोवर्म्स की तरह, जिस तरह जंगल में ग्लोवर्म्स जुगनू फैले रहते हैं, जुगनू जो चमकते रहते हैं जंगल में, उसी तरह स्टार भी हमें स्काई में ऐसे लगता है जैसे कोई जंगल में जुगनू चमक रहे हैं. द सन विच इज द मोस्ट important source of light and heat for us is one of these stars. सन भी एक स्टार है जो कि लाइट का एक सोर्स है, जिससे प्रकाश मिलता है, हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, वो भी एक स्टार है. Similarly, the moon, the other important natural source of light, is satellite. मून सैटेलाइट है, everyone knows, हमें पता है. मून is the natural satellite of the earth, while the earth where we live is a planet. अर्थ planet है जहाँ हम रहते हैं. The stars, the satellites and the planets are among the countless objects spread across the sky known as celestial bodies. Stars, satellite and planets. ये स्काई में काउंटलेस है, अनगिनत है, बहुत सारे हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने ज़्यादा हैं. तो इन सभी को ही हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. These celestial bodies constitute our universe of which the earth is also a part. तो इन सभी celestial bodies में ये सभी मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं, जिनमें अर्थ भी एक है. अर्थ भी यूनिवर्स का एक हिस्सा है. So the universe, क्या होता है यूनिवर्स? Let's see it. The universe includes everything that exists in space: the sun, the moon, the earth, stars, gases and dust and all forms of life. यूनिवर्स में सब कुछ आता है. स्पेस में जो कुछ भी है वो यूनिवर्स में आता है. द सन, द मून, द अर्थ, गैसेस, डस्ट, स्टार्स, ये सभी यूनिवर्स में आते हैं. साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बोर्न अबाउट 14 बिलियन ईयर्स एगो आफ्टर ए जाइगेंटिक एक्सप्लोशन. साइंटिस्ट का क्या मानना है? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 14 बिलियन इतने सालों पहले एक जाइगेंटिक एक्सप्लोशन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था. जाइगेंटिक मीन्स विशाल, बहुत बड़ा. एक्सप्लोशन मीन्स विस्फोट. तो बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, कॉमनली नोन एज द बिग बैंग, जिसको बिग बैंग बोलते हैं. बिग बैंग थ्योरी सुना ना हम लोगों ने, कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे अर्थ का बर्थ हुआ, पृथ्वी का जन्म हुआ. From a few millimeters of hot dense bubble, the universe expanded to the vast. पानी के छोटे छोटे जो बुलबुले होते हैं, उससे शुरुआत होके एक बहुत बड़े रूप में यूनिवर्स फैल गया. मच कूलर कॉस्मोस ऑफ टुडे, जो कि आज एक बहुत बड़ा विश्व है. कॉस्मोस मीन्स विश्व, कूलर मीन्स ठंडा, ठंडा विश्व जैसा है आज. कैन यू इमेजिन द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स एट that time was about 10 billion degrees centigrade. इतना टेम्परेचर था उस समय जब ये बिग बैंग हुआ, 10 billion degree centigrade. It was too hot for anything to exist. इतना गर्म था कि कोई इसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, जी नहीं पाता था, जीवन था ही नहीं. इतना गर्म था प्लानिट हमारा अर्थ. It took millions of years for the universe to cool down to its present form. और आज की फॉर्म में, जैसा आज हमें यूनिवर्स दिखता है, आज जो हमें हमारा अर्थ दिखता है, इसको ऐसा बनने के लिए मिलियंस ईयर लग गए, लाखों साल लग गए. 1 million मीन्स 10 lakh. The universe has billions of galaxies spread out in its space.
Galaxies are huge groups of stars, planets, gases, dust, etc. which are held together in space by gravity. यूनिवर्स में काफ़ी सारी गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज क्या होती हैं? स्टार, प्लैनेट्स, गैसेस, डस्ट, इन सबका एक मिला जुला रूप होता है, ग्रुप होता है इन सबका. इन सबको मिलाकर ही गैलेक्सीज बनती हैं. और गैलेक्सीज भी एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से. While there are trillions of stars in the larger galaxies, जो बड़ी गैलेक्सीज होती हैं उनमें ट्रिलियन स्टार्स भी होते हैं. The smaller ones have less than a billion of stars. Our Earth belongs to the galaxy Milky Way. और जिस गैलेक्सी में हमारा अर्थ है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, विच इज लार्जर एंड ब्राइटर देन एनी अदर गैलेक्सीज, जो कि बाकी गैलेक्सीज से काफ़ी बड़ी भी है और ब्राइटर भी है, ज़्यादा चमकीली भी है. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स. व्हाट आर स्टार्स? क्या होते हैं तारे? स्टार मीन्स तारे. दोज celestial bodies in the sky which are bigger and shine brighter are called stars. क्या होता है? This is the definition of star. Star क्या होता है कि वो celestial bodies, वो आकाशीय पिंड, वो celestial bodies जो कि साइज में बड़े हैं और चमकीले हैं, जो चमकते हैं, वो stars कहलाते हैं. These are made of gases and produce their own heat and light. ये gases के बने रहते हैं stars और इनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, खुद का लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं. द सन इज ए मीडियम साइज स्टार. सन इज ए स्टार. वी नो द सन इज ए स्टार. इट लुक्स बिगर बिकॉज इट इज क्लोजर टू अर्थ देन द अदर स्टार्स. स्टार्स, सन भी एक स्टार है और सन से बड़े भी काफ़ी स्टार्स हैं, लेकिन सन हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये अर्थ के पास में है बाकी स्टार्स, इसलिए हमें बड़ा दिखता है साइज में. Certain stars which appear as a group and form a recognizable pattern in the sky are called constellation. कुछ निश्चित स्टार होते हैं, स्टार्स जिनका एक जो ग्रुप में होते हैं और जिनको हम एक पैटर्न में उनको पहचान सकते हैं, जिनका एक पैटर्न बना होता है स्काई में, उनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. वन सच कॉन्स्टिलेशन इज द ग्रेट बेयर और द उर्सा मेजर. In India, we call it Saptarishi Mandal or the Seven Sages. It looks like a long-handled spoon or a question mark. So, तारामंडल, हिंदी में तारामंडल बोलते हैं कॉन्स्टलेशन को. तो इनका एक पैटर्न होता है स्काई में, जैसे कि हम रात को देख पाते हैं, हमें कुछ स्टार्स का एक पैटर्न दिखता है, कोई डिजाइन जैसा दिखता है, तो इनको ही हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. और ऐसा ही एक कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि मंडल, जिसको इंडिया में सप्तऋषि मंडल बोलते हैं और इसको ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं. A group of millions and billions of stars with gases and dust held together is called a galaxy. मिलियन और बिलियन स्टार्स जो कि गैसेस के बने रहते हैं और जो डस्ट के बने रहते हैं, वो एक ग्रुप में रहते हैं, तो उन स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स. बहुत सारी मिलियन गैलेक्सीज हैं. और सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आकाश गंगा, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं. हमारा अर्थ भी इसी आकाश गंगा में है. हमारा सोलर सिस्टम जिसमें बाकी प्लैनेट्स आते हैं, सन आता है, मून आता है, ये सभी आकाश गंगा में ही है, मिल्की वे गैलेक्सी में है. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार. पुराने समय में लोगों को डायरेक्शन का कैसे पता लगता था, दिशाओं का कैसे पता लगता था कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, तो वो इन्हीं स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शंस का पता लगाते थे. A brighter star which is almost directly above the North Pole and which remain in the same position round the clock and throughout the year in the sky is called the pole star or the north star. एक चमकीला स्टार, चमकीला तारा जो कि नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर दिखाई देता है, नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर दिखाई देता है और साल भर एक ही अपनी निश्चित पोजीशन में रहता है. उसको हम पोल स्टार बोलते हैं या नॉर्थ स्टार बोलते हैं. दिस हेल्प द नेविगेटर टू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन.
on the high seas, especially at night when the magnetic compass was not discovered. तो ये जो पोल स्टार है ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर दिखाई देता था, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। और जो नेविगेटर होते थे, नेविगेटर जो जहाज को चलाते हैं या जो नाव चलाते हैं उनको नेविगेटर बोलते हैं। तो उनको समुद्र में पता कैसे लगता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो वो नॉर्थ स्टार को देख के ये डिटरमाइन करते थे या निश्चित करते थे कि ये दिशा तो नॉर्थ है, ये डायरेक्शन तो नॉर्थ है। और नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगने के बाद में उन्हें बाकी डायरेक्शंस का भी पता लग जाता था। और ये कब होता था, जबकि कंपास का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब दिशाओं का ज्ञान ऐसे ही लिया जाता था। द सोलर सिस्टम, लेट्स talk about solar system. The family of the sun is known as solar system. It consists of the sun, 8 planets, about 100 non-satellites like the moon, asteroids, meteors and comets. Solar system जो सन का फैमिली होता है is called solar system. सन की फैमिली को सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं और 100 नॉन सैटेलाइट्स जिनको हम जानते हैं, जिन सैटेलाइट्स का हमें नाम पता है, सैकड़ों सैटेलाइट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। मून होता है, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स होते हैं। दिस सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. इट इज अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स अवे from the center of the Milky Way galaxy. The solar system is about 470 crore years old and is about 1200 kilometers wide. तो सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। और मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसका सेंटर से सोलर सिस्टम 27,000 लाइट ईयर्स के जितना दूर है। और जो सोलर सिस्टम है इसका एज भी दे रखा है, कितना पुराना है, 470 करोड़ ईयर्स पुराना है और 1200 करोड़ किलोमीटर वाइड है, इतना चौड़ा है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। तो द सन के बारे में रीड कर लेते हैं। सन, the sun is the largest members of the solar system and it is located at its center. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर है और सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है। The diameter of the sun is about 109 times greater than the diameter of the earth. अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 109 टाइम्स इतना बड़ा डायमीटर है सन का। The sun is the main source of heat and light for all forms of the earth. खुद का लाइट होता है, खुद का हीट होता है सन का। That is why ancient people always worship the sun as a god. इसी वजह से किस वजह से कि सन का खुद का लाइट होता है, खुद का हीट होता है, प्रकाश देता है और धूप देता है। इसीलिए पुराने समय में लोग एक गॉड के रूप में, भगवान के रूप में सन की पूजा करते थे। They worship the sun as a god. The sun is at an average distance of about 15 करोड़ किलोमीटर from the earth. अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर इतना दूर है। द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ, इट्स कॉल्ड द फोटोस्फीयर. अर्थ से हमें सन के चारों तरफ जो डिस्क दिखती है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं. The temperature at the surface of the sun is about 6,000 degrees Celsius, while at the center of the sun it is about 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर है सन का, कि सन का जो टेम्परेचर इसकी सरफेस पे वो 6,000 डिग्री सेल्सियस है. और जबकि इसका सेंटर से अगर हम इसका चेक करेंगे इसका टेम्परेचर, हमें पता लगता है कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है. The light from the sun traveling at a speed of 3 lakhs km per second takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the surface of the earth. ये बात तो हमें शुरू से पता है कि सन की रेज जो अर्थ की सरफेस पे आती हैं वो 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के अंदर आती हैं. इतना टाइम लेती हैं रेज, लेकिन किस स्पीड से आती हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती हैं. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द
सन कीप्स ऑल दी मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम टुगेदर। ग्रेविटेशनल पुल होता है, खिंचाव होता है, उसकी वजह से सोलर सिस्टम के सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं। इससे आगे का हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।